पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती को किया हाउस अरेस्ट। इल्तिजा मुफ्ती करने वाली थी कॉन्फ्रेंस, लेकिन नहीं करने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 बजे पहुंची सर्किट हाउस में, यहाँ पुलिस आई, मुझे बेसिकली बोला गया आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करिए। जब मैंने मना किया, आप नतीजा आगे देख रहे थे, डिटेन हुई। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि क्या मैं कोई अपराधी हूँ या फिर कोई कानून तोड़ रही हूँ। क्या मैंने बदतमीजी की? क्या मैं कोई कानून तोड़ रही हूँ? क्या मैं अपराधी हूँ? क्या मैंने कोई जुर्म किया कि मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है? आखिर क्यों किया गया इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट? जम्मू के सर्किट हाउस में ताराबंदी कर दी गई है। इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। 4 बजे इल्तिजा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी जम्मू के पीटीपी हेडक्वार्टर में, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया। और जब उन्होंने इल्तिजा मुफ्ती ने ये कहा कि जब उन्होंने पूछा तो उन्हें कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, साफ तौर पर इल्तिजा मुफ्ती का कहना है। और 4 बजे से पहले ही इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि क्या मैं कोई अपराधी हूँ या फिर कोई कानून तोड़ रही हूँ, आखिरकार मुझसे ऐसा बिहेवियर क्यों किया जा रहा है। इससे पहले की बात करें तो कल भी महबूबा मुफ्ती को और साथ ही साथ इल्तिजा मुफ्ती को श्रीनगर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। इस प्रकार की तस्वीरें जो है वो ट्विटर हैंडल पर महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली थी। साथ ही साथ इल्तिजा मुफ्ती ने भी कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े किए। उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला को एक बार कठुआ के बिल्लावर में विजिट करना चाहिए था, यानी कि जहां पर मखनदीन की जो है जिस प्रकार से मखनदीन ने आत्महत्या की है, उनकी फैमिली के पास जाकर वहां पर विजिट करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं कठुआ के बिलावर में वो एक बार भी वहां पर विजिट नहीं किए गए। ये किस प्रकार की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कई सारे सवाल जो है वो इल्तिजा मुफ्ती ने खड़े किए और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि क्या मैं कोई अपराधी हूं या फिर कोई कानून तोड़ रही हूं, आखिरकार मुझसे इस प्रकार का ट्रीट क्यों किया जा रहा है। जम्मू के सर्किट हाउस में इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और ताराबंदी कर दी गई है। पूरी तरीके से ताराबंदी इस समय जो है वो देखने को मिल रही है। इल्तिजा मुफ्ती को बाहर जाने की कोई भी परमिशन इस समय नहीं दी जा रही है। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। I want to ask the police, what kind of policing do you want to do? आप ऐसी पुलिसिंग करना चाहते हैं जैसे मोदी जी कहते हैं दिल की दूरी दिल्ली की दूरी, ऐसे कैसे दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी खत्म होगी? आप मुझे खुद बताइए। हुआ ये, मैं कठुआ गई और वहाँ बहुत सारी फैमिलीज, मखनदीन की फैमिली नहीं, वहाँ बहुत सारी फैमिलीज ने मुझे बताया कि वहाँ वो दहशत में रह रहे, क्योंकि वहाँ जो एसएचओ है जिनका नाम देविंदर सिंह है, जितेंद्र सिंह है, वो वहाँ एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। बहुत सारे नौजवान लड़के, मखनदीन जैसे लड़कों को उठाया जाता है कस्टडी में, उनको टॉर्चर किया जाता है, पैसों की डिमांड की जाती है और जब वो पैसे नहीं दे पाते हैं तो उनके ऊपर फेक militant cases लगाए जाते हैं, fake militancy cases. So we're here to demand a judicial probe and also for the immediate termination of this SHO. क्योंकि मैं आपसे ये वार्तालाप करना चाहती थी, मैं आपको बताना चाहती थी कि जमीनी हकीकत क्या है। एनसी के गवर्नमेंट, एनसी के मिनिस्टर को इसलिए वहां जाने दिया क्योंकि वो मेरी तरह ये बातें आपको नहीं बताते। जो पर्दा उठाना था वो मैंने उठा लिया, तभी मुझे यहाँ रोका गया। जो हमारे एनसी के मिनिस्टर है वो जब कल वहां गए शाम में, उनने इन चीजों के बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि एनसी और बीजेपी के बीच में एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी यहाँ गलत हो रहा है एनसी उसको नॉर्मलाइज करेगी और लोगों को बताएगी कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे अंडर है ही नहीं। लेकिन मैं एनसी से पूछना चाहती हूँ कि आपका एक क्या बहाना है कि हम एलजी को पूछे? हम क्यों एलजी को पूछे? आप कुर्सी पे हैं, आप भी पूछिए, आपकी बात में दम है, आप क्यों नहीं पूछेंगे? अगर हमें ही एलजी साहब से पूछना था तो इलेक्शंस क्यों हुए, सरकार क्यों बनी? आज दिल्ली में बैठ के वो कुछ अल्फ्रेस्को लंच है, मुझे पता भी नहीं है। कम से कम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कठुआ जाके उस बेवा से मिलते जिनके हस्बैंड ने आत्महत्या की। लंच करने के तो बहुत मौके आते, आप जाके आज उनको अपना कंधा दे देते तो आपका क्या जाता? आपकी क्या प्रायोरिटी है? आप मुझे खुद बताइए। Then you cannot give a sense of safety, security and dignity to your people. हाँ। 450 नौजवानों को गिरफ्तार किया, उससे क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जम्मू कश्मीर की आवाम को शक की निगाह से नहीं देख सकते हैं। Everybody here is not a militant. They're not a terrorist. You cannot brush us all with the same, you cannot paint us with the same brush. This is what I have to say.